प्यारे, आज आपको हम पढ़ाएंगे वन पथ पर राम, जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित बड़ा सुंदर और सजीव वर्णन किया है। यहाँ पर तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। क्योंकि इसके पहले हम आपको रामचरितमानस की चौपाई, जो कि बालकांड से ली गई थी, उसको मैंने पूर्ण कर दिया है, वीडियो भी अपलोड कर दिया है। साथियों, आज आपको हम पढ़ाएंगे वन पथ पर राम, क्योंकि यहाँ पर कैकेयी ने राजा जनक से 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मांग लिया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जैसा कि कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई, उसी रघुकुल की वंश परंपरा का पालन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन की ओर चल पड़ते हैं। साथ में सीता माता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी चल पड़ते हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला तो अपने घर पर ही है। जब आप कक्षा 12 में पहुंचोगे तो वहां आप पढ़ोगे उर्मिला का भी वियोग वर्णन, जो कि मैथिली गुप्त ने लिखा है, उसको 12 में पढ़ाएंगे। तब तक आते हैं पुर माने होता है नगर। तुलसीदास का जीवन परिचय मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया है, माता पिता का नाम बता दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इनके जो प्रमुख जो ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ हैं, गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, यह इनके ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है। रामलला और वैराग्य संदीपिनी और हनुमान रत्नाष्टक भी इनका ग्रंथ है। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय पूरा होता है। और वन पथ पर राम, वन के रास्ते से राम, लक्ष्मण और सीता निकल चुके हैं। बड़ा ही यहाँ पर विरह वर्णन है, बहुत ही कष्ट की स्थिति है। उरते निकसी रघुवीर बधोधर धीर दय मगमा डग दोय बिन जल की वर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर। सवैया में लिखा है दोस्तों, फिर बूझती है चलनो अब केतिक वर्ण कुटी करियो कितव पुरते निकली। पुर माने गांव होता है, जिसको हम पुरवा बोलते हैं। तो पहले पुरवा ही बोला जाता था, अब ग्राम हो गया है, गांव हो गया है। रघुवीर की वधू अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो वधू वैदेही जी हैं, जैसे ही अपने घर से थोड़ी दूर चलती हैं, धैर्य धीर धैर्य मतलब धैर्य के साथ दय अर्थात 2 कदम, जैसे ही उन्होंने धैर्य के साथ 2 कदम रखा, दये मग डगदोय अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो पत्नी है सीता माता, रघुवीर वधु, जो रघुवीर की वधु से वैदेही जी हैं, जानकी जी हैं, धैर्य के साथ जैसे ही उन्होंने मग माने रास्ता, डग माने मग माने रास्ते में, जैसे ही उन्होंने डग माने अपने, जैसे ही 2 पैर आगे बढ़ाए, ऐसे जैसे ही कुछ दूर चली, क्या हुआ देखते हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर तुलसीदास ने। झलकी भरी भाल, भाल माने होता है मस्तक, कठिन शब्द टेंशन ले रहे हैं, हाथ में इसको नोट कर लीजिएगा। भल की भरी भाल अर्थात उनके मस्तक पर, किसके मस्तक पर? सीता जी के मस्तक पर तनी जल की अर्थात जल की बूंदें झलक आती हैं। दोस्तों, कहाँ वह राजरानी बिल्कुल राज सिंहासन पर बैठने वाली, जैसे ही पैदल चलती हैं, उनके मस्तक पर, यहाँ पर उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की अर्थात उनके मस्तक पर, इनके मस्तक पर, सीता जी के मस्तक पर पुरते निकसी अर्थात जैसे ही गांव से कुछ दूर चलती हैं रघुवीर की वधू सीता जी, धैर्य धीर धय, जैसे ही उन्होंने रास्ते पर चलने के लिए अपने 2 कदम को आगे बढ़ाया, ठीक है, जैसे ही चलने के लिए अर्थात वन पथ पर वन गमन को जाने के लिए जैसे उन्होंने रास्ते पर जैसे अपने 2 पैरों को आगे बढ़ाया, झलकी भरी भाल, भाल माने होता है मस्तक, उनके मस्तक पर यहाँ पर पसीने की बूंदें झलक आई और पुट सूख गए। पुट माने होता है ओंठ, उनके दोनों सुंदर मधुराधर ओंठ पुट सूख गए। मधुराधर अर्थात मधुर ओठ, जो उनके सुंदर दोनों ओठ थे, मधुर माने होता है मधुराधर, एक दूसरे पर अर्थात
मधुराधर, जो उनके जो सुंदर दोनों मधुर ओठ थे बिल्कुल सूख गए। तो फिर पूछती है, बूझन माने पूछती है, बताइए अभी राज राज रानी राजघराने में रहने वाली सीता माता है, जैसे ही 100 200 400 मीटर चला होगा, फिर पूछती है, कितना सुंदर सजीव वर्णन तुलसीदास ने किया। फिर बूझती है, फिर पूछती है कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर चलना है। अय प्रीतम, अय नाथ, अय स्वामी, चलनो अब केतिक, अभी और कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करियों के तो है, और घास फूस पत्तों की कुटिया कहाँ बनाओगे। कहने का मतलब है कि सीता जी पूरी तरह से थक चुकी हैं। घर से जैसे ही कुछ दूर चली है, जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आती हैं। फिर बूझती हैं, फिर अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से, अपने नाथ, अपने स्वामी, अपने प्रीतम से पूछती हैं कि ऐ स्वामी, चलनो अब खेती, अभी और कितनी दूर चलना है। और पर्ण कुटी करी हो कि तो है, और पर्ण कुटी अर्थात रहने का आवास, अर्थात घास फूस तिनकों से बनाई हुई कुटिया कहाँ बनाओगे, कहाँ उसका निर्माण करोगे। फिर क्या होता है, पिय की लखी आतुरता, पिय की, पिय की लखी, पिय की हाँ, पिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु जली जलते, अर्थात इस प्रकार की आतुरता को देखकर, पिय माने होता है पत्नी, पिय माने होता है पत्नी, नोट करना, पिय माने होता है पत्नी, और प्रिय माने होता है प्रियतम, जिसको हम नायक कहते हैं। प्रिय माने पत्नी, प्रिय माने प्रियतम। तो प्रिय की लखी आतुरता, अर्थात पत्नी की इस प्रकार की आतुरता को देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, प्रिय की लखी आतुरता प्रिय की, अर्थात पत्नी की इस प्रकार की आतुरता को देख करके है, प्रिय की अखिया अति चारु चली जलत हुए, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के है, आंखों में आंसू छलक आते हैं। आगे हम चलते हैं, जल को गए हैं लखन लरिका, पारिखो माने होता है परखना है, पारिखो माने होता है परखना, इंतजार करना। लखन माने होता है लक्ष्मण जी, अर्थात जब यह स्थिति होती है, बिल्कुल जैसे ही घर से 2 कदम आगे बढ़ाया, उनके दोनों सुंदर सा मधुराधर ओठ सूख गए, और राम से पूछने के भी कितनी दूर और चलना है, इस प्रकार की आतुरता को देख करके है, वो बैठ जाते हैं। मतलब तो जल को गए लखन, अर्थात लक्ष्मण जी जल को लाने गए हैं, जल को गए हैं लखन लड़का परिखो पिए छाह घरी को ठाढ़े, अर्थात अपने प्रीतम से कहती है, राम से कहती है, प्रिय माने प्रीतम से कहती है कि आओ थोड़ी देर के लिए किसी पेड़ की छाया में बैठ करके विश्राम कर लिया जाए। छाह घरी को ठाढ़े, अर्थात खड़े नहीं रहना है, किसी पेड़ की छाया में बैठ करके थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। और उसके बाद मैं क्या करूं, सीता जी कहती है कि पूछ पसेव बयारी करो, अर्थात जो आपके पसीने झलक आए हैं, मैं उसको थोड़ा सा पोंछ देती हूँ। सीता माता कह रही है कि जो आपके पसीने झलक आए हैं, मैं उसको थोड़ा सा पोंछ देती हूँ और हवा कर देती हूँ, ऐसे ऐसे पंख को झल देती हूँ। और पाए पखारी हो भूभुर ठाढ़े, अर्थात जो उनके पैर में बिल्कुल फफोले पड़ गए हैं, दाने पड़ गए हैं। इस प्रकार से तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम की, तुलसीदास कहते हैं कि रघुवीर प्रियाश्रम जाने की, रघुवीर प्रिया, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने प्रिया अर्थात सीता जी के इस प्रकार की स्थिति को जानकर, कार्य ध्यान दीजिएगा, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने प्रिया अर्थात अपने वैदेही अपने सीता जी की स्थिति को जान करके बैठ विलम्ब कंटक काढ़े, अर्थात थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए बैठ जाते हैं, और सीता माता उनके पैरों से कांटे निकालना प्रारंभ करते हैं। जान के बैठ विलम्ब, अर्थात कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। अब कल्लव कंटक काढ़े, और सीता माता उनके पैरों से जो कांटे चुभे हुए हैं उसको निकालना प्रारंभ करती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर आते हैं, कहाँ चला गया भैया, देखते हैं थोड़ा सा, बस
थोड़ा सा इंतजार है, फाइल थोड़ा सा मिस हो गई है, अभी आ जाता है। चलो यहाँ तक हो गया था ना, यहाँ तक, यहाँ तक तो मैंने पढ़ा ही दिया है। अब इसके ऊपर हमको चलना है। जानकी नाह को नेह लख्यो, और जानकी जी को नहीं देख रहे हैं। पुलको तन वारी बिलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों में अश्रु की धारा बिल्कुल भर आती है। जानकी नाह को नेह लख्यो, और मर्यादा भगवान, भगवान प्रभु राम जानकी जी को नहीं देख रहे हैं। अब पुलको तन, अर्थात उनके शरीर से नेत्रों के आंसू, जल के आंसू आ जाते हैं। अगला समय लिखते हैं तुलसीदास कि रानी मैं जानी अजानी महा, है रानी मैं जानी रानी, रानी मैं जानी अजानी महा। अजानी माने होता है अज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान न हो, अजानी जिसको कोई जानकारी न हो। रानी मैं नहीं जानती थी महा कि इतने अज्ञानी लोग होंगे। पग माने होता है, पाहन माने होता है पत्थर, पाहन हूँ तो कठोर ही हो है, ये माने होता है हृदय, अर्थात उनका हृदय पत्थर के समान है। अर्थात सखियां आपस में बात कर रही है कि ऐ रानी मैं नहीं जानती थी, पग पाहन हूँ ते कठोर ही हो है, अर्थात उनका हृदय इस प्रकार पत्थर के समान है। राजा हूँ काज अकाज न जानो, क्या राजा को नहीं पता था कि इनका कितना अकाज हो रहा है। राजा हूँ काज अकाज न जानो, कहूँ ते को जिन कान कियो है, अर्थात जो पत्नी के कहने पर, ये माने होता है पत्नी, पत्नी के कहने पर, पत्नी के कहने पर कहूँ ते को जिन कान कियो है, अर्थात जो कैकेयी ने, जो राजा दशरथ से, जो राजा दशरथ से अपना वचन मांगा था, तो पैतनी के कहने पर ही तो राजा दशरथ ने अपने वचन को पूर्ण किया। वही तो लिखा है तुलसीदास कि कहे तिय को जिन कान कियो है, अर्थात हमें यह पता नहीं था कि पत्नी के कहने पर इस प्रकार से राजा दशरथ अब इस प्रकार से कठोर वचन का पालन करेंगे। ऐसे मनोहर मूर्ति, कितनी सुंदर मनोहर मूर्ति, मनोहर मन को हरण करने वाली कितनी सुंदर सी यह मूर्ति है। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जी हैं, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के बिछुड़ने से वहाँ के जितने भी नगरवासी हैं, जितने भी नर नारी हैं, कैसे जीवित होंगे। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, आखन में सखी, आखन में सखी राखिबे, ये सखी यह तो आंखों में रखने योग्य है। आखन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किनके वनवास दियो है। ऐ सखी, अर्थात जो गांव की सखियां हैं, क्योंकि रास्ते में जा रहे हैं, तो जो किनारे की सखियां हैं, जो नगर के नर नारी और स्त्री पुरुष हैं, तो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बात करें कि आंखन में सखी राखिबे जोग, अर्थात ऐसे क्या, यह तो आंखों में रखने योग्य है, और इन्हें किनके वनवास दियो है। पता नहीं इनको कौन सी, किसने इनको वनवास दे दिया है, हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लेते हैं, ताकि पढ़ाने में अच्छा चले। ये तो हम बस अब यहाँ ये समाप्त हो जाता है। शीस जटाउर वाह विशाला, है उनके शरीर पर, उर माने हृदय होता है, शीस उनके सिर पर जो जटाएं हैं, शीस जटा उर वाहु, और उनकी जो बाहुएं हैं विशाल, बहुत बड़ी बड़ी है। सखी आपस में बात कर रही हैं कि शीस जटा, अर्थात जटा पर, उनके सिर पर सुंदर सी जटाएं, और उनका विशाल वक्षस्थल क्या है, विशाल है, और बड़ी बड़ी जो भुजाएं हैं, अर्थात शीस जटा क्या है, सिर पर जटा, जटाओं को धारण किए हुए हैं, और उनका विशाल वक्ष वक्षस्थल है, उर्माने होता है वक्षस्थल हृदय, और वाह विशाल, उनकी भुजाएं क्या है, विशाल है। विलोचन माने नेत्र, विलोचन, विलोचन का भी उपसर्ग है, अर्थात विलोचन लाल, और उनकी सुंदर सी लाल नेत्र, तिरछी सी भवें, तिरछी सी सुंदर भवें हैं,
और तून सरासर बाण धरे, बिल्कुल बाण और तरकश को धारण किए हुए तून सरासर बाण धरे, अपने कंधे पर बिल्कुल तरकश को धारण किए हुए इतना सुंदर सुशोभित लग रहे हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहे, तुलसीदास लिख रहे हैं कि वन मार्ग पर जाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। कैसे? तून सरासर बाण धरे, बिल्कुल अपने कंधों पर बाण रूपी तरकश को धारण किए हुए हैं, वन मार्ग पर जाते हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। कैसे? सादर बारह ही बार स्वभाव, उनका स्वभाव है अर्थात जो उनकी आदत है, निश्चित हुआ बार बार प्रणाम करने योग्य है। सादर बारह ही बार स्वभाव, अर्थात इस प्रकार का उनका सुंदर स्वभाव है, बार बार प्रणाम करने योग्य है। अच्युतई तुम त्यों हमरो मन मोह है, और हमारे मन को मोहित करने वाला है। अगली लाइन है, पूछति ग्राम बधू सिय सो, सिय माने सीता जी, सिय माने होता है सीता जी, नोट करना, सिय माने होता है सीता जी, सीता माता, इन्हीं का नाम वैदेही भी है, सिय भी है, सिय भी है, अनेकों नाम है। पूछति ग्राम में बधू सिय सो, ग्राम की बधुएं सीता माता से पूछती हैं कि कहो सावरी, ये जो सांवले रंग के हैं, ये जो सांवले रंग के हैं, सखी है सखी रावरे को है, आपके कौन लगते हैं? कौन? सीता अर्थात जो सखियां हैं, जो ग्राम की वहुएं हैं, जो ग्राम की स्त्रियां हैं, पूछती हैं कि ग्राम में बधू, पूछत ग्राम में बधू शेषो, जो ग्राम की बधुएं हैं सीता माता से पूछती हैं कि कहो रावरे से, ये कहो सावरे से, ये जो सांवले रंग के हैं सखी, ये रावरे अर्थात ये आपके कौन लगते हैं, ये आपके कौन लगते हैं? इस प्रकार से हमारा आया। एक सॉरी आपका और बचा है, मैं उसको भी पूर्ण कर देता हूँ। अरे बस 1 मिनट वीडियो पर बने रहिएगा, मैं इसको भी पूर्ण कर देता हूँ। चल भाई जल्दी से आ जा। बस 1 सही और बचा है, मैं इसको भी अभी पूर्ण कर देते हैं, तो हमारा जो ये वन पथ पर राम होगा ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी को पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको नोट करना मेरे प्यारे, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, आते हैं हम। सुन सुंदर बैन सुधा, सुधा माने होता है अमृत, सुधा रस, अमृत के समान सुन सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानी, सयानी है जानकी जानी भली, जानकी कहा गया है सीता जी को। ठीक है, सुन सुंदर बैन सुधारस, सुन सुंदर बैन सुधारस, सुन सुंदर बैन सुधारस, सुन सुंदर वैन सुधारस, साने सयानी है जानी, अर्थात इस प्रकार से बिल्कुल अमृत के समान, इस प्रकार से सुंदर और धनुष बाण को धारण किए हुए हैं जानकी माता। कहती हैं, वो पूछती है, जो नगर की बहुएं हैं, जो नगर की स्त्रियां हैं, वो पूछती हैं कि सुन सुंदर, अर्थात जो सुंदर बिल्कुल सुधा अमृत के समान ये जो है, जानकी से पूछती है कि यह आपके कौन लगते हैं? तो तिरछे करी नयन दिशाइन, तिरछे करी नयन दिशाइन तिन्हें, अर्थात सीता माता अपने नेत्रों को टेढ़ा कर देती हैं, तिरछा कर देती हैं, अर्थात वो इशारा करती हैं, क्या करती हैं कि तिरछे करी नयन दिशाइन तिन्हें, असमुझाई कछु मुस्काई चली, अर्थात अपने नेत्रों को तिरछा करके उन सखियों को इशारा करती हैं और मुस्कुरा करके आगे चलना प्रारंभ कर देती हैं। तुलसी ते ही अवसर, तो इस प्रकार के अवसर को तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी ते ही अवसर सोहे चले, तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार का अवसर बहुत ही सुंदर और अवलोकित करने वाला है। लोचन लाहु अली, अर्थात भंवरे के समान सुंदर लग रहा है। किस प्रकार से? अनुराग तड़ाग में भानु उदय, जिस प्रकार से प्रेम रूपी सरोवर में, अनुराग माने होता है प्रेम, अनुराग माने होता है प्रेम, अर्थात प्रेम रूपी तड़ाग माने होता है सरोवर, जिसको हम सर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अर्थात प्रेम रूपी सरोवर में भानु माने होता है सूर्य, भानु माने होता है सूर्य, अर्थात प्रेम रूपी
सरोवर में प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य जिस प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य का उदय हो चुका है, बिगसी मनोमंजुल कंजकली और कमल की कलियां खिलते हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रही हैं। दोस्तों, हमारा यह जो वर्ण पथ पर राम है यह आज पूर्ण होता है। तो तुलसीदास का मैंने आपको रामचरितमानस भी पढ़ा दिया है, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, वर्ण पथ पर राम भी मैंने अपलोड कर दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं असुविधा होती है, कहीं समस्याएं होती है, पहले कमेंट के माध्यम से बताना, मैं फिर से आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगा। धन्यवाद।